दिन मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर कास के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कराय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंतिम महाराज की जीवनी चल रही है। महाराज जीवनी के माध्यम से फरमा रहे हैं। काल के साथ महाराज का संवाद हुआ समाधि अवस्था में। सृष्टिकर्ता परमात्मा और काल के साथ संवाद का वर्णन आ रहा है। महाराज कह रहे हैं, हम सु सायब यूं कयो मृत्यु लोक में जाय काल मार सुख राम कहे लीजो हंस छुड़ाय जब हम हरसु आ कही काल कहो गुण होय कहाँ उत्पद सुख राम कहे कर कृपा कहो मोय करता पुरुष बनावियो कर जो सुकृत काल रे दोनों परगट होय जब हम हरसु या कही किस विध मार्यो जाय काल तुम्हारो पोतरो तब हम सब उण माय सायब के हम सुबया परगट पुरुष 50 जहाँ में अमर एक है सो जद तद मम पास सगत 21-30 है फिर 20-10 होय जामे अमर एक है कह सुखदेव जी जोय सायब कहे सुख राम को मो बिन सब मर जाय दो ये पुरुष नर नारिये जत माय समाय तुम जावो उन लोक में डर मत राखो कोय काल कर्म सायब कहे सहजा सब बस होय अणबे फौजा संग लो 10 जोधा लो 7 फिर जावो उन लोक में सुन सुखदेव जन बात तब जन सुखदेव जब बोलिया सुन हर बेण हमार काल उलट मोकू गहे तो किमलाशु मार हंस गया सो बस गया ऐसो हो बलमाय मैं किन बल सुख राम कहे हंस छुड़ा मुँह जाय साहिब कह सुख राम को काल मरे जिण रीत मैं तुम में गुण मेल छू तुम हंस ल्याशो जीत तो ये वस्तु ऐसी धरूं सुन हर के जन तुझ माय काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे आय साहिब मोकू भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान
मैं आया ए लोक में जम की पड़ रही शूल, हंस उलट और काग हुआ गया पुरुष सो भूल। ऐसे अद्भुत विलक्षण बात काल के साथ और सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ समाधि अवस्था में संवाद की आ रही है कि हमसु साहेब यूं कहो मर्त लोक में जा रही। साहेब ने कहा कि आप मृत्यु लोक में जाओ और काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ाए। जितने भी हंस वृत्ति आत्माएं हैं जो इस परम पद में आना चाहती हैं, जिन्हें काल बार बार मार रहा है, काल के मुख से निकालकर, काल के जाल से निकालकर, काल की जेल से निकालकर छुड़ा कर लाना। तो फिर महाराज ने पूछा कि जब हम हर्षु आ कही काल को कौन हो, ये काल कौन है, कैसे इसकी उत्पत्ति है काल की, ऐसी कृपा करके बताओ। तो महाराज फरमा रहे कर्ता पुरुष बनावियो हम इच्छा कर दो। सुखदेव सुकृत काल रे दोनों प्रकट। महाराज फरमा रहे हैं कि इस काल को भी परमात्मा ने बनाया, कर्ता पुरुष बनावियो और हम इच्छा कर दो। सुखदेव सुकृत काल रे दोनों प्रकट इस प्रकार से काल को प्रकट किया और परमात्मा ने ही प्रकट किया। दूसरे कोई बनाने वाले नहीं, उपाने वाले इसको परमात्मा ही है। परमात्मा की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ। हरि की इच्छा के बिना तो काल भी उत्पन्न नहीं होता। हरि ने 3 लोक अलग से बसाने का संकल्प किया, ऐसा विचार किया, तो उसकी उत्पत्ति के लिए और तीनों लोकों में जीवों को पाप पुण्य के न्याय करने के लिए काल की उत्पत्ति की। और सबके शिरे है काल, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, उनके भी सिरे, उनके भी ऊपर है। तो ऐसी बात सुनकर जब हम हर्षों या कहीं किस विधि मार्यो जाए, कैसे ये काल जो है समाप्त होगा, कैसे ये काल से जीता जा सकता है कि काल तुम्हारो पोतरो तब हम सब उण माय। ये काल तो आपका पोता है, ये काल तो आपका ही बनाया हुआ है, तो हम इसे कैसे मार सकते हैं? क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है कि हम काल से कैसे जीत सकते हैं? तो सायब के हम सू भया प्रगट पुरुष 50, नाम में अमर एक है सो जद तद मम पास। साहब ने कहा कि भी हमारे से 50 पुरुष प्रकट, हमने 50 पुरुषों को उपाया। साहब ने कहा उनमें से अमर एक है सो जद तद मम पास, जो अमर चीज है सत्य ज्ञान है। ऐसे तो संसार में 50 तरह के ज्ञान है, यानी कई तरह के ज्ञान है। हमने कई तरह के ज्ञान प्रकट किए इस संसार, लेकिन 50 तरह के ज्ञान से अमर नहीं हो सकते। सायब के हमसु है, जितने भी ज्ञान प्रचलित है इस संसार में सब सायब से ही बने, राम जी से ही बने, राम जी की ही उत्पत्ति है, सब परमात्मा की ही उत्पत्ति है। तो सायब के हमसु भया प्रगट पुरुष 50, यहाँ में अमर एक है सो जद तद मम पास। इनमें अमर एक सत्य केवल ज्ञान, ज्ञान 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को। ऐसा ये
अमर वाला एक ही है इसमें पुरुष, बाकी तो कई तरह के ज्ञान है। कई तरह के ज्ञान से परमात्मा के पास तक नहीं पहुंचा जा सकता। सभी इधर त्रिलोकी के अंदर जाते और आते रहते हैं। सगत ए कईक 30 है, फिर 20 10 होय। जामे अमर एक है, कह सुखदेव जी जोय। महाराज हमारे यहाँ की देखो, सगत ए कईक 30, कई प्रकार की 30 यानी प्यास है, इच्छाएं हैं, यानी शक्ति, यानी माया अनेक रूप में आती, और फिर 20 10 हुए। एक उत्पन्न होती है, उसको पूर्ण करो तो दूसरी आ जाती, दूसरी उत्पन्न होती है, तीसरी आ जाती। ऐसे आगे से आगे इच्छाएं चलती रहती। इन इच्छाओं का कोई वार पार नहीं। लेकिन जामे अमर एक है, कह सुखदेव जी जो, इन सब इच्छाओं में एक इच्छा ऐसी है जो अमर पद की प्राप्ति करा देती। कोई सारी इच्छाओं से उपराम होकर केवल केवल एक इच्छा कर ले कि मुझे तो बस केवल परम पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी इच्छा कर है वो भी इच्छा में, लेकिन वो इच्छा अमर कर देने वाली। बाकी जितनी भी संसार की इच्छा है, शरीर संसार के सुखों की चाहना है, वो सब जन्म मरण में रखने वाली है, और अमर पद को प्राप्त कराने वाली केवल एक ही इच्छा। बाकी ये इच्छाएं तो कई 30 है, 20 है, 10 है, कितनी प्रकार की इच्छाएं। तो आपको कौन सी इच्छा करनी है? इच्छा ही करनी है तो हाँ, महाराज क्या कह रहे हैं कि परम पद के बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। दान ही देना है आपको, कृपा ही करनी है तो ऐसी दान दो, ऐसी कर। कै सुखराम दान दे साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। मुझे बस केवल परम पद की इच्छा है। अमर लोक साहेब जी आप रो, माने देखन रो घणो चाव। हमको आपका अमर लोक देखना है, ऐसी इच्छा कर। बाकी ये संसार की जितनी इच्छाएं हैं वो तो जन्म मरण में डालने वाली है, भवसागर में ही रखने वाली है, 84 में ही रखने वाली है, इनसे छुटाने वाली नहीं है। ऐसी इच्छा कोई कर ले तो वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा ज्ञान कोई ऐसे पुरुष को कोई धारण कर ले तो वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त हो जाता है। साहिब कहे सुख राम को, मोह बिन सब मर जाए। दो ये पुरुष नर नारी ये, जब तद माए समाए। क्या फरमा रहे हो कि मेरे बिना सब मरते, सत्य केवल परमात्मा रहते। अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार परमात्मा महाप्रलय में भी नहीं समाते। कितनी बार सृष्टि रचना में आ जाती है, कितनी बार महाप्रलय हो जाता है, कितने कल्प बीत जाते हैं, तब तक भी वो साहब वैसे के वैसे रहते। तो क्योंकि साहब तो अजन्मे है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो जन्मा ही नहीं है कैसे मरेगा। सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। तो साहिब कहे सुख राम को, ये सारी बातें जो है समाधि अवस्था में हो रही। साहेब के साथ, काल के साथ और मरा, तीनों बात कर। साहिब कहे सुख राम को, मोह बिन सब मर जाए। दो ये पुरुष नर नार ये, जब तद माय समाय। महाराज में दो ही पुरुष कौन? एक तो ये सत्य केवल्य ज्ञान जो 52 गादी ऊपर है, एक ये सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबी।
ये तो पुरुष हो गया, ये नर हो गया। और नार कौन सी हो गई? ऐसी इच्छा कि भाई मुझे परम पद ही चाहिए। इच्छाएं कई प्रकार की, जो ऐसी इच्छा कर ले, जो ऐसी धारणा बना ले, ऐसा धार ले कि मुझे केवल और केवल परम पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तीन लोक से सुख प्राप्ति की इच्छाओं से जो उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है कि नहीं चाहिए मुझे, वही अमर लोक का वास प्राप्त कर सकता है। तो महाराज फरमाने की ये जो दो ही पुरुष नर नार, ये जब तद माय समय, जो ऐसी इच्छा कर लेता है, जो इन्हें धारण कर लेता है, सतनाम निज नाम कुदरत कला नियंचर को, और दूसरी ऐसी इच्छा को धारण कर लेता है कि मुझे परम पद चाहिए, एक नर हो गया, एक नार हो गया। तो जो कोई भी नर नारी ऐसी इच्छा को धारण करता है, ऐसे सत्सबद को धारण करता है, वो जत्तद माय समय, कभी न कभी तो मेरे में आ ही जाता, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म तक आ जाता। क्योंकि जागियो नाम तंथर हरियो, जत्तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे मिन और दहे, यूं दरे नहीं। तो ऐसी अद्भुत विलक्षण बात परमात्मा ने बताई कि जो कोई ऐसा अजोनी अमर सतनाम निज नाम कुदरत कला नियंचर को धारण करता है, और जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो निश्चित रूप से कभी न कभी मेरे में आ जाता है। इसीलिए महाराज को सृष्टिकर्ता परमात्मा ने कहा, तुम जावो उन लोक में, डर मत राखो कोई, काल कर्म सायब कहे, सहजा ही सब बस होय। क्या आदेश दिया, क्या आज्ञा करी सृष्टिकर्ता परमात्मा ने कि आप जाओ उस लोक में, मृत्यु लोक में, इस त्रिलोकी में जाओ, और थोड़ा सा भी डर मत रखो भीतर में। काल और कर्म सहज सहज में आपके बस में हो जाए, ऐसा मैं गुण आप में रख दूंगा कि काल और कर्म को बस में कैसे किया जा सकता है। क्योंकि महाराज ने पूछा था, जब हम हरसू या कही, किस विध मारी हो जाए, किस प्रकार से उसे जीता जाए, किस प्रकार से काल को मारा जाए, किस प्रकार से उसको बस में किया जाए। तो परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने भेद बता दिया। क्या भेद दिया ऐसा अद्भुत विलक्षण कि अणभे खोजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर जावो उन लोक में, सुन सुख देव जन बात। आपके साथ यदि खोजे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता। राजा चढ़े दिशावर, खोजा संग नहीं है, नहीं दूजे सुकराम के पावा पड़े ने लो। राजा जब किसी दिशावर पर आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है, अकेला चला जाता है, फौजे नहीं हो साथ में, तो दुश्मन दूसता नहीं, और वो संग उसके साथ में बहुत सारी फौजें होती, तो उन फौजों को देखकर ही दुश्मन संधि करने आ जाता। इसीलिए महाराज को परमात्मा ने कहा कि अणबे फौजा संग लो, 10 जोधा लो साथ। ऐसी फौजें लो आपके साथ में, ऐसे योद्धा रखो आपके साथ में, फिर जावो उन लोक में, सुन सुख देव जन बात। फिर उस लोक में जाओ इन सबको साथ लेकर, तो काल और कर्म जो है उनका जोर नहीं चलेगा, ये फौजें होगी आपके पास। तो अणबे फौजा, तो अणबे का ज्ञान हो गया, और 10 जोधा मन है, निजमन है, विराग है, सूरत है, निरत है, लिव है,
विरह है, सुध है, बुध है और समता है। ये 10 योद्धा है बड़े बड़े, काल से और कर्म से जीतने के लिए। इन 10 योद्धाओं की आवश्यकता होती है, जो दशों दिशाओं से काल और कर्म के प्रहार से बचाते हैं। बीच में तो साधना करने वाला जन है, और दशों दिशाओं में ये 10 योद्धा सुरक्षा कर रहे हैं। किसकी? साधना करने वाले जन। किससे? काल और कर्म से। जब ऐसे 10 योद्धा साथ में हो तो कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुरक्षा घेरे में, जेड सुरक्षा में है, विलक्षण सुरक्षा में, अद्भुत सुरक्षा में। और साथ में साधना करने वाले जन के पास अणबे का ज्ञान है, ब्रह्म का विचार है, केवल्य का ज्ञान है। सार हरि के नाम का आनंद लेता रहता है। ऐसा अणबे का ज्ञान है, ऐसे अणबे की ऐसे फौजों के साथ महाराज समाने कोई It's 8:30 इस लोक में आ जाए तो निश्चित रूप से वो काल का मुकाबला कर सकता है, कर्मों का मुकाबला कर सकता है। ये सबको आप जो है संग रखो, मन भी जो है भजन का आनंद लेने में लग जाए। निजमन से निजमन सदगुरु को सौंप दो तो सदगुरु का निजमन रीझ जाएगा और उनकी दिल की महर हो जाएगी, और दिल की महर से निजनाम जागृत हो जाएगा, और वो निजनाम ही बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति को लाएगा। और उसका जो है आपका ध्यान जो है उस निज नाम के दुनियात्मक शब्द को सुनने में लगा रहेगा। उस दुनियात्मक शब्द को सुनता छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, मन भी कहीं नहीं जाता। मन को भी आनंद आता है और सुरता ध्यान को भी ध्यान स्मृति हो जाती है। निर्ता यानी निश्चयात्मक बुद्धि निश्चय कर लेती है कि मुझे अब इस राम नाम के आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है, और लिव परमात्मा से जुड़ जाती है, तार परमात्मा से जुड़ जाता है, संबंध परमात्मा से बन जाता है। सातम सुंदरी का लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ करता, उठ रहे बैठ रहे, काम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे सो रहे, लेकिन वो लिव परमात्मा के साथ लगी हुई सो लगी हुई, और उन परमात्मा की याद में विरह की अश्रु धारा बहती, विरह से पुकार होती, और सुध बुध समता ये भी सब साथ में रहती है। बड़ी सुध बुध के साथ, बड़े होशियारी के साथ चेतन होकर राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, और समता यानी सुख के अंदर फूलता नहीं है, दुख में रोता नहीं। सम्यक ज्ञान की अवस्था, सम्यक दर्शन की अवस्था, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, समता की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और समता की अवस्था में हमेशा आनंद की अनुभूति करता रहता है। ये 10 योद्धा हो गए। ये 10 योद्धा यदि साथ में है तो भजन करके परमात्मा के पद को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे, काल और कर्मों को जीत कर। विरध भरोसो थारो राम राय, विरध भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो, बीड़
भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो में पापारो भारो सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो में पापारो भारो बड़ा बड़ा पापी पार उतारा इस विध मोय उतारो बड़ा बड़ा पापी पार उतारा इस विध मोय उतारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर अवगुणमति विचारो तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर अवगुणमति विचारो मैं मतिहीन कछु नहीं समझूं बिन करनी मोय तारो मैं मतिहीन कछु नहीं समझो बिन करनी मोय तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो सुवा पढ़ावत किणका तारी अजामिल निसतार्यो सुवा पढ़ावत किणका तारी अजामिल निसतार्यो गोत्र नाम से पार उतार्यो मेट दियो जम द्वारो गोत्र नाम से पार उतार्यो मेट दियो जम द्वारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो गाटम दास जात को मेरा बधिक पाप हथियारो गाटम दास जात को मेनो बधिक पाप हथियारो वाको ही बेकुंठ पटायो गुना बरस जो मारो वाको ही बेकुंठ पटायो गुना बरस जो मारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो लख 84 भुगत आयो पायो मिनख जमारो लख 84 भुगत
आयो मिनत जमारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो करुणा सुन कर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो देवा धारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संगा ने राम 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 राम